Rightly said. If you wish to know what a man is, place him in authority. Hello and welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। यूजुअली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को इन तीनों ही वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दे फील लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट लिंक्ड है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ना आपको सिर्फ ये तीनों कॉन्सेप्ट्स का मतलब बताऊंगी एग्जाम्पल की मदद से, बल्कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। एक बार आपने ये वीडियो पूरी देखी, आई एम गारंटिंग यू ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं अथॉरिटी से। इसके लिए लिया है हमने एग्जाम्पल जिसमें है एक ग्रैंड पापा, दैट मीन्स दादाजी, फिर आते हैं उनके एक बेटे और फिर आता है उनका एक बेटा। यस, ये 3 जनरेशन की बात हो रही है जिसमें हम अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। हुआ कुछ ऐसे कि दादाजी को मार्केट से कुछ सामान मंगवाना था। दादाजी को क्या करना था? मार्केट से कुछ सामान मंगवाना था अपने ज़रूरत का। तो उन्होंने बोला अपने बेटे को कि बेटा मेरे लिए मार्केट से ये पर्टिकुलर सामान ले आना। यहाँ पे दादाजी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जो आपके सीनियर होता है, एक ऐसा इंसान जो आपका सुपीरियर होता है, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं आपको डिक्टेट करने के। सो यहाँ पे ग्रैंड पापा ने पापा को बोला, अब पापा थे ऑफिस के लिए रेडी, तो ही थॉट मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया? उस पर्टिकुलर काम को अपने बेटे को दे दिया। यस, इन्होंने भी क्या किया? काम को डेलीगेट कर दिया। अगर आपको डेलीगेशन का मतलब नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो डेलीगेशन के ऊपर भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो पहले ग्रैंड पापा ने मार्केट जाने का काम डेलीगेट किया अपने बेटे को, अब वही काम पापा ने डेलीगेट कर दिया अपने बेटे को। यहाँ पे ना सिर्फ ग्रैंड पापा ने अपने राइट्स का इस्तेमाल किया, अपनी सुपीरियर पोस्ट का इस्तेमाल किया, बल्कि पापा ने भी अपने सुपीरियर पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को काम दे दिया। अथॉरिटी मतलब वो राइट्स जो आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। अगर यही पूरी चीज़ हम कंपनी के मामले में बोलें तो एक सुपीरियर इंसान जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ राइट्स होते हैं जिसके चलते हुए वो अपने जूनियर से कोई भी काम करवा सकता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अथॉरिटी। आइए समझते हैं क्या है ये। अथॉरिटी इज नथिंग बट द राइट्स और द पावर विद द एग्जीक्यूटिव्स। मतलब एग्जीक्यूटिव्स के पास जो पावर्स और राइट्स होते हैं वही उनकी अथॉरिटी हैं, जिसके चलते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव कर पाते हैं या करवा पाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? टॉप लेवल वाले लोअर लेवल वालों को डिक्टेशन देंगे अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए, और वो वही काम करेंगे जो टॉप लेवल वालों ने उन्हें बोला होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अथॉरिटी वो राइट्स और पावर्स हैं। It includes the power to assign duties to subordinates। ये बोलते हैं इस अथॉरिटी के चलते हुए टॉप लेवल वाले लोअर लेवल वालों से काम करवा सकते हैं, मतलब उन्हें ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, बड़े छोटों को ड्यूटीज असाइन कर सकते। बिल्कुल जैसे हमने इस सीन में देखा था कि ग्रैंड पापा सीनियर थे तो उन्होंने अपनी ड्यूटी किसको असाइन कर दी? पापा को कर दी। ये सीनियर थे तो इन्होंने अपनी ड्यूटी किसको असाइन कर दी? बेटे को कर दी। फिर ये बोलते हैं अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स एज द टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड्स इट टू द मैनेजर। अब आप यहाँ पे देखिए, बेटा तो बाप को नहीं बोलेगा ना कि पापा जाके दादाजी की दवाइयाँ लेके आओ, नहीं बोलेगा ना। और ना ही बाप अपने पापा को बोल सकता है नहीं नहीं पिताजी आप खुद जाके मार्केट में दवाई लेके आइए। तो अथॉरिटी हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी?
अथॉरिटी हमेशा बड़े से नीचे की तरफ जाएगी, टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगी। सो अथॉरिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है, क्योंकि ये सुपीरियर से जूनियर्स की तरफ मूव करती हैं। सो ये हुई बात अथॉरिटी के बारे में। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रैंड पापा है, पापा है और बेटा है। एंड एज यू कैन नोटिस, मैंने इसमें एरो पहले से नहीं बनाई है। उसका ये रीज़न है कि यहाँ की जो एरोज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी। कहने का मतलब ये हुआ, सेम एग्जाम्पल है, ग्रैंड पेरेंट ने बोला था पापा को दवाई लाने के लिए मार्केट से, और पापा ने आगे वही काम दे दिया था अपने बेटे को कि दवाई लेके आओ मार्केट से दादाजी के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड्स मूव करती है, मतलब जब आपको कोई काम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे बेटे को कोई काम दिया गया, तो अब इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वो ऑब्लिगेशन है कि उसे वो काम करना है। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बनेगी पापा, एंड पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बनेगी ग्रैंड पापा, क्योंकि इसने मतलब बेटे ने वो ऑब्लिगेशन अपने सर पे ली है। तो कभी भी अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है उस पर्टिकुलर ड्यूटी को निभाने की, और वही आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है मैनेजमेंट की टर्म में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट द ड्यूटी दैट कम्स अलोंग विद द जॉब, मतलब जो जॉब आप चुन रहे हैं उसके चलते हुए आपको जो ड्यूटीज असाइन की हुई हैं वही आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं वही आपकी क्या है, ऑब्लिगेशन है। अ पर्सन इज एलिजिबल टू डेलीगेट द वर्क टू द सबऑर्डिनेट बट नॉट द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, ग्रैंड पापा ने तो दवाई लाने का काम किसको दिया था, अपने बेटे को दिया था। अब इस बेटे ने वो काम क्या कर दिया है, पास ऑन कर दिया है अपने बेटे को। लेकिन पापा की अगर शाम को दवाई नहीं आती है, ग्रैंड पापा की अगर शाम को दवाई नहीं आती है, तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, पापा को या बेटा को? आई एम श्योर आपके दिमाग में आ चुका होगा कि पापा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किसको दिया था, पापा को दिया था, whereas इन्होंने आगे पास ऑन किया है। तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई डेलीगेशन होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्होंने अपना काम तो डेलीगेट कर दिया अपने बेटे को, लेकिन क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर पाए? नहीं कर पाए। सो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेलीगेशन के साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट कर दें सामने वाले इंसान पे। सो अगर टॉप लेवल लोअर लेवल को कोई काम करने के लिए देता है, कोई काम डेलीगेट कर देता है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कल वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे उस काम के लिए। वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम करना उन्हीं का फ़र्ज़ था। सो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मूव कैसे करती है, ये मूव करती है अपवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एरोज के थ्रू बताया है कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है, लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अपर लेवल। ठीक है, अब बात करें हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो अगेन वापस वही एग्जाम्पल, वापस से एरोज वैसी बनेंगी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनी थी। क्यों बनेंगी वो वैसे? उसका रीज़न ये है कि जब भी आपको कोई काम दिया जाता है, चाहे वो पापा को दिया गया हो या फिर बेटे को दिया गया हो, अब जब इन्होंने वो ड्यूटी अपने सर पे ली है, जब वो ऑब्लिगेशन अपने सर पे ली है, या फिर बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली है, तो अब इनकी जवाबदेही भी बनती है। दैट मीन्स आंसरेबिलिटी भी इनकी बनती है टूवर्ड्स इनके सुपीरियर। सो बेटा आंसरेबल होगा पापा के लिए, पापा आंसरेबल होंगे ग्रैंड पापा को। सो जब भी आप कोई ड्यूटी अपने सर पे लेते हैं, जब भी आप कोई काम अपने सर पे लेते हैं, वो हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने पड़ते हैं। मतलब
वो आंसरेबिलिटी आपकी रहेगी, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अकाउंटेबिलिटी इन मैनेजमेंट. सो अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. दैट मीन्स जब भी आप कोई टास्क अपने हाथ में लेंगे, जैसे आप क्लास में भी करते हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी कोई टास्क टीचर का अपने हाथ में ले लेते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि आपकी जवाबदेही भी बनती है टीचर को टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टास्क. सो दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज ऑल अबाउट. यहां पढ़ते हैं, इट इज नथिंग बट द लायबिलिटी क्रिएटेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. वो काम करने की पर्टिकुलर टास्क आपके हाथ में आई है, तो अब आपकी लायबिलिटी बनती है उसे फुलफिल करने की और आंसर करने की. ये बोलते हैं कि ये सबऑर्डिनेट को आंसरेबल बनाता है टूवर्ड्स व्हाट देयर सीनियर्स. Hence, answerability for the performance of assigned duties is what? Accountability. Once a person accepts authority, he deems to accept responsibility and accountability at the same time. ये बोलता है कोई इंसान अगर अपने हाथ में अथॉरिटी लेता है तो वो उस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, एट द सेम टाइम अकाउंटेबल भी रहता है. अकाउंटेबिलिटी अगेन मूव करती है टूवर्ड्स अपवर्ड. क्यों? क्योंकि लोअर लेवल जब अपने हाथ में कोई काम लेगा जो कि टॉप लेवल ने उसे असाइन किया होगा, तो वो फिर अकाउंटेबल भी रहेगा उस पर्टिकुलर टास्क के लिए. सो ये तो बातें हो गई अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. लेकिन आपने सोचा है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं. क्यों ना हम इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ें. ये है इनका डिफरेंस. सी, अगर लेमन्स लैंग्वेज में बोला जाए तो अथॉरिटी कुछ नहीं है, बस पावर है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, बस एक ऑब्लिगेशन है. और अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, बस आंसरेबिलिटी है. सो अगर हम बोलें तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर योर आंसर राइटिंग. अगर आपने ये 3 कीवर्ड्स अपने आंसर में इंक्लूड किए हैं तो आपका आंसर बहुत परफेक्ट होने वाला है. बात की जाए डिफरेंसेस के बारे में तो मीनिंग में ये बोलते हैं अथॉरिटी है राइट टू कमांड, मतलब जिसके हाथ में अथॉरिटी होगी वही तो आपको कोई भी कमांड दे पाएगा. किसी के पास पावर ही नहीं होगी, क्लास में टीचर के पास अगर पावर ही नहीं होगी, क्या वो स्टूडेंट्स को कमांड दे पाएगा? नहीं. तो अथॉरिटी वो पावर है जो आपको कमांड करने की परमिशन देती है. Whereas रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो कि असाइन टास्क के साथ आपको मिलती है. तो कोई स्टूडेंट अपने सर पे कोई काम लेता है तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर काम करने की. एंड एट दैट सेम टाइम वो स्टूडेंट अब उस पर्टिकुलर काम के लिए आंसरेबल भी रहेगा. एंड दैट्स व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज ऑल अबाउट. डेलीगेशन की बात करें तो ये बोलते हैं अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है. एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को वो सारी पावर्स दे सकती है जो वो नॉर्मली क्लास में एक्सरसाइज करती होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं की जा सकती. मतलब टीचर की एब्सेंस में अगर स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो जाता है तो टीचर कांट से कि मैंने तो ये काम डेलीगेट कर दिया था स्टूडेंट को तो अब मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. तो पूरी तरह से ये चीज़ डेलीगेट नहीं की जा सकती है. लेकिन अगर बात करें अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो ये बोलते हैं ये तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती. आंसरेबिलिटी तो हमेशा आप ही के सर पे रहेगी. सो इसे डेलीगेट करना मतलब दूसरों को पास ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है. ऑरिजिन होता है अथॉरिटी का एक फॉर्मल पोजीशन से. स्कूल में टीचर के पास अथॉरिटी है. क्यों है? क्योंकि वो टीचर है, मतलब उसका एक फॉर्मल पोजीशन है क्लास में. सो इसकी वजह से वो अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है, मतलब टीचर ने अगर कोई काम दिया है स्टूडेंट को तो उसने डेलीगेट की है क्या? अथॉरिटी. तो उसके साथ आपको क्या मिला? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली. एंड जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का तोहफा भी मिल जाता है.
फ्लो की बात करें तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। अथॉरिटी में फ्लो कुछ इस तरह से मूव करता है, मतलब डाउनवर्ड्स मूव करता है, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में अपवर्ड मूवमेंट रहती है। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई एम प्रिटी श्योर इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन तीनों टर्म्स में। जब भी पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप यही सेम एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको कितने अच्छे तरीके से इन तीनों वर्ड्स का मतलब पता है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है, लाइक का बटन दबा के जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। साथ ही साथ लगे हाथ वो रेड बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्योंकि उससे आप हमारी फ्यूचर सारी वीडियोस देख पाएंगे इजीली। आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक FB, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए चलती हैं बहुत अलग तरह की क्विज। सो इन क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑन डेली बेसिस यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।